माँ, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, लाओ मेरी ड्रेस दे दो। माफ़ करना मेरी बच्ची, वो काम ही इतना था कि तेरी ड्रेस का कपड़ा ही खरीदना भूल गई। रुक, मैं ऐसा करती हूँ, दीपा से उसकी बेटी की ड्रेस मांग कर लाती हूँ। वैसे भी उसकी बेटी तो अब स्कूल जाती नहीं है। नहीं माँ, रहने दो, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी और उनकी बेटी की ड्रेस भी जगह जगह से फटी हुई है। बेटा, कुछ खा कर तो जा। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, आप ही खा लेना। ऐसा कहकर मिट्टी उदास होकर वहां से चली जाती है। मुनमुन बेचारी करती भी तो क्या। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं रोज तुझसे ये बहाने बना बना कर थक गई हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तेरी ड्रेस का कपड़ा खरीद पाऊँ, और सिलाई भी ना के बराबर की आती है। मुनमुन को बहुत अच्छी सिलाई आती थी, पर कुछ समय से उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। सभी बच्चे अपने स्कूल ड्रेस में आए थे, बस मिट्टी ही विदाउट ड्रेस है। मिट्टी, तुम अपनी स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं आई हो? मैडम, मेरी ड्रेस अभी माँ ने खरीदी नहीं, उनके पास समय नहीं था। झूठ बोलती हो मुझसे? हाँ, लगता है कल की पिटाई भूल गई हो। लाओ, अपना हाथ आगे करो। टीचर मिट्टी की पिटाई करती है। मिट्टी बेचारी रोने लगती है। आगे से झूठ बोला ना तो देख लेना, इससे भी ज्यादा पिटाई होगी। दोपहर को मिट्टी स्कूल से घर आ जाती है। मिट्टी को रोता देख उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ मिट्टी, तू रो क्यों रही है? पता है, आज मुझे स्कूल में आपकी वजह से डांट और पिटाई पड़ी। टीचर ने मुझे मारा, देखो मेरे पंख भी जख्मी हो गए हैं। पर क्यों मेरी बच्ची? इसीलिए क्योंकि मैं स्कूल ड्रेस पहनकर नहीं गई थी। मिट्टी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तभी मुनमुन अपना पर्स देखती है। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? कैसे मिट्टी की स्कूल की ड्रेस का कपड़ा खरीदूं? तभी उसके पास चुनमुन तोतन आती है। मुनमुन, अरे अच्छा हुआ तू मिल गई। क्यों, क्या हुआ? यह मेरी बेटी की स्कूल ड्रेस है, तू इसे जल्दी से सिल दे। देख, जो पैसे चाहिए मुझसे ले ले, पर यह ड्रेस जल्दी से सिल दे। ठीक है, मैं सिल दूंगी। ये रहा कपड़ा, और चुन्नू का साइज तो तुझे पता ही होगा ना? नहीं नहीं चुनमुन, अब मुझे याद नहीं है, तू एक बार बता देती तो अच्छा रहता। अरे तेरी बेटी मिट्टी के नाप का ही सिल दे। तभी मुनमुन वो कपड़ा नापती है और देखती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कपड़ा है। तो वो चुनमुन से कहती है, चुनमुन, इसमें तो बहुत कपड़ा बच जाएगा, तो क्या मैं वो बचा हुआ कपड़ा रख सकती हूँ? क्यों नहीं मुनमुन, यह भी कोई पूछने की बात है। अब मुनमुन उस कपड़े से चुनमुन की बेटी के कपड़े सिल देती है और बचे हुए कपड़े से मिट्टी की ड्रेस तैयार हो जाती है। वह उस ड्रेस को अलग ही लुक देती है। शाम को मिट्टी खेल कर घर वापस आती है। माँ, ये गिफ्ट बॉक्स किसका है? ये तो चुनमुन आंटी का है, देख, उसे हाथ मत लगाना। माँ, मैं एक बार देख लूं, इसमें क्या है? नहीं बेटा, ऐसे किसी की चीज नहीं देखते, ये बैड मैनर्स होती हैं। माँ प्लीज ना, बस एक बार। ठीक है, देख लो। मिट्टी वो गिफ्ट बॉक्स खोलती है और स्कूल ड्रेस देखकर हैरान हो जाती है। माँ, ये तो मेरे स्कूल की ड्रेस है ना? हाँ मेरी बच्ची, ये तेरे ही स्कूल की ड्रेस है, और ये तेरी ही ड्रेस है, चुनमुन आंटी की नहीं। सच में माँ? ये तो बहुत सुंदर लग रही है, ये आम स्कूल ड्रेस जैसी नहीं है, ये तो बहुत सुंदर है। वो इसलिए मेरी बच्ची, क्योंकि मैंने इसमें ये फूल और ये सुंदर सा कॉलर बनाया है। मिट्टी अगले दिन वो ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। सब छोटी चिड़िया उसकी सुंदर ड्रेस देखते ही देखते रह जाते हैं। मिट्टी, ये तेरी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है, किस दर्जी से सिलवाई है? मेरी माँ ने ये ड्रेस मेरे लिए सी है। ऐसी एक ड्रेस हमारे लिए भी सिलवा दो ना मिट्टी। ठीक है, तुम सब आज दोपहर को मेरे घर आ जाना और अपनी ड्रेस का कपड़ा भी ले आना। माँ तुम्हारा साइज लिखकर तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सी ड्रेस बना देगी। दोपहर को वे सभी मिट्टी के साथ उसके घर जाती हैं और मुनमुन को अपनी अपनी ड्रेस सिलने को बोलती हैं। ये लो आंटी कपड़ा, ये मेरी भी ड्रेस मिट्टी जैसी सिल देना। मेरी भी आंटी।
ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी भी ड्रेस ऐसे ही सी दूंगी। अब मुनमुन दिन रात करके उनकी ड्रेस सिल देती है। उसकी क्रिएटिविटी देखकर और भी स्कूल के बच्चे अपनी ड्रेस उससे सिलवाने लगते हैं और धीरे धीरे मुनमुन अपना एक स्कूल ड्रेस बुटीक खोल लेती है। उसका काम दिन दुगना और रात चौगुना हो जाता है। अब उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब मुनमुन अपनी बेटी की हर इच्छा उसके कहने से पहले ही पूरी कर देती थी। यह एक माँ की ममता नहीं तो और क्या है।